हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पे। तो आज हम इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? आर्टिकल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन वैसे तो कहने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और कहते हैं कि ये बहुत ईजी भी है, बट कभी कभी इसमें भी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काफ़ी ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आप सभी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, शिक्षक का हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षक वर्ड को हम लोग जरा सा आज एप्रिशिएट कर लेते हैं। शिक्षक वर्ड है जो हमारा, शिक्षक के अंदर क्या क्या क्षमताएं होती है जरा से जान लेते हैं। शिक्षक एक तो वो होता है जो हमें शिखर तक ले जाए, इसको हम कहते हैं शिखर तक ले जाने वाला, यानी जो हमारे लक्ष्य तक ले जाने वाला, लक्ष्य तक ले जाने वाला होता है हमारा शिक्षक। और जिसके अंदर क्या होता है, क्षमा की भावना होती है। इसके अंदर क्षमा की भावना होती है। भले ही बच्चा कुछ भी करे, बच्चा कितनी शरारतें करे, कक्षा में बैठकर कितनी एक्टिविटीज करे, बट शिक्षक में क्या होती है, क्षमा की भावना होती है। इसीलिए तो उसे शिक्षक कहा गया है। शिक्षण एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्षमा भावना होना बहुत ही जरूरी है। अब कमजोरी कहाँ से लिया गया है कि जो हमारी कमजोरी को दूर करे, कमजोरी को दूर करे, हमें किसी लायक बनाए, हमारी कमजोरी को दूर करने वाला ही शिक्षक होता है और कोई हमारी कमजोरी को दूर नहीं करता है। इसीलिए शिक्षक को ही हम कमजोरी को दूर करने वाला कहते हैं। तो तीन क्वालिटी है टीचर्स की, जो टीचर्स जो और फील्ड में और लोगों से शिक्षक को अलग करती है। शिक्षक के अंदर एक तो सबसे बड़ी क्षमता होती है किसी भी विद्यार्थी को, भले वो जीरो लेवल पे हो, जीरो से उसे टॉप पर पहुंचाना, उसे शिखर तक पहुंचा देता है वो। और उसके अंदर एक क्षमा की भावना होती है। भले ही कोई व्यक्ति क्षमा करे न करे, क्लास में टीचर जरूर उसको क्षमा करेगा और फिर उस बच्चे को अप्रिशिएट भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा और वो उसको क्षमा भी करेगा। उसकी कमजोरियों को भी दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है। हम अपनी ज़िंदगी में प्री प्राइमरी से लेके जो हम हायर डिग्रीज कर रहे होते हैं, हम हर एक स्टेप पे एक न्यू टीचर से मिलते हैं और हर एक टीचर हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाता है। और उनसे सीखने के बाद हम हर टीचर से कुछ ना कुछ कहते हैं, हम सीखते हैं। तो वो सब टीचरों का हमारी लाइफ में बहुत ही एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उन सभी टीचर्स को भी मेरी तरफ से भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आर्टिकल है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद। आर्टिकल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपपद। आई थिंक आप सभी लोग ये तो जानते होंगे, जो आर्टिकल है वो हमेशा किसके पहले आता है? वो हमेशा नाउन के लिए आता है, यानी नाउन के पहले आता है। समझ जाइए किसी सेंटेंस में अगर आर्टिकल दिया हो तो उसके बाद या फिर एक वर्ड या एडजेक्टिव वगैरह को छोड़ने के बाद उसमें नाउन जरूर दिया होगा। तो इतना तो बात है कि किसके लिए आता है? ये नाउन के लिए आता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल होते कितने टाइप के। आर्टिकल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। विजिबल हो पा रहा है आई थिंक। आर्टिकल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। बस थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, 2 मिनट के लिए क्षमा चाहती हूँ। आई थिंक मार्कर जो है वो लाइट चल रहा है। बस 2 मिनट के लिए। देखिए, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास आर्टिकल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी एक होता है हमारा कौन सा?
निश्चित पद जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट, और एक होता है हमारा इंडेफिनाइट यानी जिसको बोलते हैं अनिश्चित उपपद। ठीक है, तो ये आई थिंक सभी को पता होगा। अब हमारे डेफिनाइट आर्टिकल कौन से होते हैं? जो द है हमारा, आप सभी ने सुना होगा ए एन द, ये तीन ही हमारे पास आर्टिकल होते हैं। अब इनमें से जो द है हमारा वो किस में आ जाता है? वो हमारा आ जाता है डेफिनाइट आर्टिकल में। और ए एन जो हमारा है ये हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा आ जाता है इंडेफिनाइट आर्टिकल में। आई होप सो इतनी बात सभी को पता भी होगी, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे। डेफिनाइट आर्टिकल हमारा जो है वो द है, और जो हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं वो हमारे कौन से? ए और द, ए और एन। अब बात आती है इसकी कि हम कौन से नाउन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करें, कहाँ हम द का यूज करें, कहाँ हम ए का यूज करें, कहाँ हम एन का यूज करें। वी आर पजल विद द प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी किसकी? डेफिनाइट आर्टिकल की। किसकी? इंडेफिनाइट आर्टिकल। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए और एन की। तो जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें ए आएगा, एन आएगा और क्या द आएगा, इसको हमें डिसाइड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद कोई नाउन तो आया होगा, कोई क्या आया होगा? कोई नाउन जरूर आया होगा। इसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आया होगा। तो ऐसा नाउन जो आया होगा उसको हम देखते हैं, उसको हम देखेंगे कैसे? इसको हम देख लेते हैं यूजफुल। यूजफुल हमारा वर्ड किस चीज से आया है? यूजफुल को हम हिंदी में लिख के देखेंगे। तो यूजफुल को हम लोग कैसे लिखेंगे? यूजफुल, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो जब कोई भी वर्ड हमारा नाउन आ रहा है, उस नाउन को हम जस्ट हिंदी में लिख के देख लेंगे। क्या करेंगे? हम उस नाउन को हिंदी में लिख के देख लेंगे, और जब हम उसको हिंदी में लिख के देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। हम जस्ट इंग्लिश को नहीं देखेंगे कि ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा, तो हम उसको क्या कह देंगे? हम उसमें ए एल लगा देंगे, या फिर वो अदर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा कॉन्सोनेंट से, तो हम उसमें ए लगा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे हिंदी में लिख के देखेंगे। जब हम उसे हिंदी में लिख के देखेंगे तो हिंदी में उसका हम पता कर पाएंगे कि भाई ये कौन सा लेटर है। ये लेटर जो है हमारा वो क्या है? कॉन्सोनेंट। ये लेटर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। और अगर ये वाउल होता, देखो थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, वाउल कॉन्सोनेंट। वाउल के लिए हमारा क्या आएगा? एन, कॉन्सोनेंट के लिए ए आएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी बात है। लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे? इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको देखने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? इसको हमें हिंदी में जस्ट लिखना है। हमें इसको सब पहले हिंदी में लिखना होगा, और जब ये हिंदी में लिख जाएगा उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, तो ये और एग्जाम्पल लेते हैं एक। I have completed my graduation. I have completed my graduation from Bundelkhand University. तो ये हमारा सेंटेंस है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर ये जो वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, आपसे कहूँ कि यूनिवर्सिटी वर्ड के पहले आप बताइए कौन सा नाउन आएगा। यूनिवर्सिटी वर्ड के बाद पहले कौन सा नाउन आएगा?
तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप आपके लिए खाली इतना सा वर्ड है कि यूनिवर्सिटी के पहले आप कौन सा नाउन लगाएंगे। तो फिर वही सेम प्रोसीजर, हम इसको यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिख के देखेंगे, यूनिवर्सिटी, ये क्या होगा यूनिवर्सिटी। अब हम इसका फर्स्ट वर्ड जज करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनिवर्सिटी। कितनी वर्ड ले लीजिए आप, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला कि डॉग इज पेट एनिमल। डॉग क्या है, पालतू पशु है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पालतू जानवर है। अब यहाँ पे आपको पेट के पहले लगाना है कौन सा आप आर्टिकल लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेट को क्या करके देख लेंगे, पेट को हम लोग हिंदी में लिख के देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पेट, पा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। तो ये एक बात हुई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा पेट क्या है, पेट हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लगा दिया। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू ईट ऑरेंज। ऑरेंज हमारा क्या है, नाउन है। अब इसके पहले कौन सा आप आर्टिकल लगाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। अब आप इसको लिख के हिंदी में देख लीजिए, ऑरेंज, क्या देख लेंगे, ऑरेंज। और जब ये ऑरेंज है तो ये पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा हो रहा है वॉबल, विजिबल हो पा रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ऑरेंज हमारा क्या हो रहा, ऑरेंज हो रहा हमारा, ऑरेंज क्या हो रहा हमारा, ऑरेंज वर्ड हो रहा है हमारा बाउल। तो हमारे जब ये बाउल हो रहा तो हम यहाँ पे इधर पे क्या लगा देंगे, ए या एन में से एन लगा देंगे, तो हम क्या लगा देंगे, एन, ठीक है। तो ये एक बात हुई। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि बाउल और कॉन्सोनेंट का सारा मैटर होता है। अब मैटर कैसा होता है, मैटर ऐसा होता है कि जब बाउल हमारा आता है तो हम वहाँ पे एन यूज करते हैं, और जब हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। अब इनको हमें रिकॉग्नाइज करना है कि भाई ये बाउल है या नहीं है, तो इसके लिए हम इसको उस वर्ड को हिंदी में लिख कर देख लेंगे, और उस वर्ड को जब हम हिंदी में लिख कर देख लेंगे, बट द कंडीशन विल बी दैट कि आपकी प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट, आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं, आपका वर्ड है नो, इससे नाव पढ़ते हैं, और ये होता है हमारा नाव, ये हमारा नाव है, बल्कि ये हमारा क्या है, नो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं कि इस तरीके की हमारी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम उसे सही प्रोनाउंशिएट करेंगे, तभी तो हम उसको सही लिख पाएंगे और तभी हम उसका कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, किसका, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कितनी वर्ड ले लीजिए, ऑरेंज हो गया हमारा, काऊ हो गया हमारा, हिस्टोरिकल, बिल्डिंग मान लीजिए, बिल्डिंग हो गया हमारा। इसके बाद हमारा हो सकता है यूनिक, इसके बाद हमारा हो सकता है ब्रिंजल, लिख लीजिए, नहीं ब्रिंजल है, एप्पल लिख लीजिए। इसके बाद आप कितने वर्ड लिख लीजिए, जैसे हमारा हो गया क्या, रिया हो गया,
जैसे हमारा हो गया, नहीं बट ले सकते हैं हम लोग, गणेश हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कई वर्ड हो गए, ये सारे हमारे नाउन है, इनके आगे हमें डिसाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, देखेंगे हम लोग बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या आ रहा है हमारा, बा आ रहा है, जो कि हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगा देंगे आ, ये लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यू, यूनिक, यूनिक, ठीक है। तो यूनिक हमारा क्या हो गया, या हो गया यूनिक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे एन, या सॉरी ए लगा देंगे यहाँ पे भी हम लोग यूनिक। एप्पल ए हो गया हमारा, क्या लगा देंगे एन, क्योंकि हमारा ये ए क्या है कॉन्सेप्ट बाउल है। अब यहाँ पे दिया, रा क्या है हमारा, क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे ए लगा देंगे। गणेश, ठीक है, तो गा हमारा क्या है यहाँ पे, गा हमारा है क्या कॉन्सोनेंट है, तो फिर अगेन हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये बात हुई कि जहाँ पे हमारा हम हिंदी में लिख के देखें, जहाँ पे हमारा साउंड आएगा लिखने में हमारे क्या आएगा, अगर बाउल आ रहा है तो हम एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग लगा देंगे ए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर दिया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा है क्या डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल मीन्स होता है हमारा क्या निश्चित उपपद, क्या होता है निश्चित उपपद। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, दा के बारे में। तो दा का सबसे पहले यूज क्या होता है, सभी नॉर्मल तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि दा का यूज क्या होता है। दा का यूज सभी लोग ऐसे जानते हैं, सबसे पहले तो दा का यूज उसके लिए होता है जिसको हम पहले जानते हैं, पहले से जानते हैं, जिस चीज को हम पहले से जानते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिस इज द वॉच, दिस इज द मैन who was knocking at the door. Who was knocking at the door. सेंटेंस है मेरा दिस इज द मैन हु वाज नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। दिस इज द मैन, यही वो आदमी है, दिस इज द मैन, यही वो आदमी है जो, हु मीन्स जो, वॉज था, जो नॉकिंग मीन्स खटखटा रहा था, नॉकिंग कर रहा था एट द डोर, डोर पर खटखटा रहा था। यानी कि वो कह रहा है कि यही वो आदमी है जो डोर पर खटखटा रहा था। अब ये बताइए आप उस आदमी को कैसे बता पाएंगे कि यही वो आदमी है, आप कैसे बता पाएंगे? आप इस बात को ऐसे बता पाएंगे कि यही वो आदमी है कि आपने उसको पहले से देखा होगा, पहले से आप उसे जानते हैं, तभी तो आप उसे पहचान पाएंगे कि भाई यही आदमी है जो गेट को नॉक कर रहा था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन चीजों के पहले नाउन दा का यूज होता है, दा का यूज होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है, जिनको हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस आदमी को ये पहले से जानते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे दा का यूज किया और बता भी दिया है कि भाई ये वही आदमी है जो गेट पर खटखटा रहा था, जो गेट पर खटखटा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।
दिस इज द गर्ल who stole my watch. मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई, हु हैज स्टोलन माई वॉच, ये भी कर सकते हैं, हु हैज स्टोलन माई वॉच। दिस इज द गर्ल हु हैज स्टोलन माई वॉच, यही वो लड़की है जिसने मेरी वॉच को चुराया, यही वो लड़की है जिसने मेरी वॉच को चुराया। तो कैसे बता पाओगे भाई, उसको पहले आपने देखा होगा तभी तो आप बता पाओगे कि यही वो लड़की है कि इसने हमारी वॉच चुराई। आपने ये उसको चुराते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं देखा है कि यही वो लड़की है जो वॉच चुरा रही थी। तो आप ये कैसे बता पाएंगे, आप ये तभी बता पाएंगे जब उसको आपने पहले से आप जानते हैं, आप उसने देखा। यही एक रूल है, जिसको हम पहले से जानते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग धा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रूल आई होप सभी को समझ में आएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। सभी जानते हैं कि रिवर्स, रिवर के नाम के आगे, रिवर के बाद हमारा सी, समुद्र के नाम के आगे। ठीक है, सभी जानते हैं हमारा ओशियंस, ओशियंस यानी महासागरों के नाम के आगे, ओशियंस यानी कि महासागरों के नाम के आगे। सभी जानते हैं कि हमारे माउंटेन रेंज, यानी पहाड़ियों, पर्वतों के नाम के आगे, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट हुआ या फिर हमारा हिमालयास हुआ, तो ये सब हमारी क्या हो गई, माउंटेन रेंज हो गई, इनके नाम के आगे। उसके बाद सभी जानते हैं कि हमारा किसके आगे, आइलैंड के आगे। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड दिया है तो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूहों के, जो हमारे आइलैंड है, जो महाद्वीप है, उनके समूहों के नाम के आगे भी लगाते हैं हम लोग क्या। और किसी सर्टेन नेम ऑफ स्टेट, स्टेट और कंट्रीज, स्टेट एंड कंट्रीज के नाम के आगे। ठीक है, तो स्टेट एंड कंट्रीज के नाम के आगे। ठीक है, उसके बाद हम न्यूज़पेपर, होली बुक, जैसे कि हमारी कौन सी होली बुक, गीता, भागवत, रामायण। ठीक है, ये हो गई हमारी होली बुक्स के नाम के आगे। या फिर हमारा मैगजीन्स, मैगजीन्स हो गया हमारा। मैगजीन्स के बाद हमारी और भी कई चीजें, जैसे कि हमारा नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया, रेसेस और नेशन, डायरेक्शंस, रेसेस और नेशंस, नेशन। और नेक्स्ट चीज हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन। डायरेक्शंस मीन सभी जानते हैं कि दिशाएं। ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बात सिर्फ इतनी सी आती है कि अभी हम इनको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के, कौन सी नाउन के पहले दा का यूज होगा। तो पहली जो हमारी है क्या, पहली है हमारी रिवर्स, ओशियंस, नदियों के नाम के आगे हमारा ओशियंस यानी समुद्र के आगे, सॉरी सी के आगे, समुद्र के नाम के आगे। और जो हमारे ओशियंस है, महासागर, जो 5 ओशियंस उनके नाम के आगे आएगा, महाद्वीपों के नाम के आगे आएगा, मैगजीन्स के नाम के आगे आएगा। और हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारी होली बुक्स हैं, रामायण, भागवत, गीता, पुराण, इन सब के नाम के आगे आएगा। उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर, द हिंदू, कोई भी हो न्यूज़पेपर, उसके नाम के आएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कुछ भी न्यूज़पेपर, उनके नाम के आगे आएगा। उसके बाद जो हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो डायरेक्शंस हैं वो उनके नाम के आगे आएगा। और उसके बाद हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी महाद्वीपों का जो समूह है उसके नाम के आगे भी हमारा दा आएगा। उसके बाद जो हमारी कंट्रीज एंड स्टेट, बट जो कोई एक पर्टिकुलर सर्टेन की बात हो रही है तो उसके आगे आएगा। जैसे हम लोग
और हमारे नेशंस के आगे यानी राष्ट्र के आगे भी आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा एग्जाम्पल है हमारा, द गंगा इज द होली रिवर। गंगा क्या है? हमारी पवित्र नदी है। मैंने लिखा गंगा इज द होली रिवर, यानी गंगा क्या है? हमारी एक पवित्र नदी है। तो ये हमारा क्या है? गंगा हमारे यहाँ पे क्या है? रिवर है यानी नदी है। तो नदी के नाम के आगे हमारा क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। ठीक है, दा आ जाएगा, यानी कि नदी के नाम के आगे हमारा दा आ जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग एक लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे है हमारा, इंडिया इज द, कौन से नंबर पे भाई? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। सेंटेंस होना चाहिए कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का दूसरे नंबर पे स्थान है आफ्टर चीन, चीन के बाद। तो क्या होगा? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। किसको लेके? पॉपुलेशन को लेके। तो ये हमारा एक सेंटेंस रहेगा। हमने यहाँ पे कंट्री के नाम के आगे क्या लगाया? कंट्री के नाम के आगे क्या लगाया? हमने यहाँ पे दा का यूज किया, दा का यूज किया, वो भी किसके लिए? यहाँ पे कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस देखते हैं। द पंजाब इज a prosperous country of India, is a prosperous state of India. Prosperous state of India. सेंटेंस है हमारा, पंजाब इज द पंजाब इज द प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब क्या है? भारत का एक ऐसा संपन्न राज्य है। कह सकते हैं कि गेहूं के फील्ड में सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है, सबसे ज्यादा मतलब क्रॉप के मामले में ओवरऑल पंजाब बहुत अच्छा है। पंजाब में इंदिरा गांधी नहर वो वहाँ से कनेक्ट करती हुई गई, तो ऐसा कुछ वहाँ पे प्रॉस्परस माना जाता है कि भाई गेहूं चावल ये सब चीज़ें खेती खाद्यान्न के मामले में नंबर 1। तो यहाँ पे हमने दा लगाया बिकॉज ऑफ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्टेन स्टेट दैट इज पंजाब। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सर्टेन स्टेट की बात कर रहे हैं दैट इज पंजाब। एक फिक्स स्टेट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? पंजाब। तो उसके पंजाब हमारा जो राज्य का नेम है उसके आगे हमने क्या लगा दिया? दा का यूज कर दिया। तो सर्टेन स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं भाई? वहाँ पे हम क्या लगाते हैं भाई? वहाँ पे हम दा का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, द रामायण इज आ होली, या फिर मान लीजिए रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज। रामायण क्या है? रामायण जो हिंदूज हैं उनकी बहुत धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तक है किसकी? धार्मिक पुस्तक किसकी? हिंदूज की। तो रामायण हिंदू की धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पे रामायण जो है वो हमारी क्या है? एक होली बुक है, यानी क्या है? हमारी एक होली बुक, यानी हमारी एक धार्मिक पुस्तक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे भाई? हम क्या लगा देंगे? दा का यूज कर देंगे, क्योंकि हमारी क्या है? धार्मिक बुक है, इसलिए हम धार्मिक बुक के नाम के आगे क्या लगा देंगे? रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई? वो लगा देंगे क्या? दा का यूज कर देंगे। सन और मून के आगे भी बताया था मैंने।
अब एग्जाम्पल देखते हैं हम एक और। एग्जाम्पल है द मून शाइन्स इन द स्काई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, द स्काई के आगे भी लगा दिया हमने, और द हमने किसके आगे लगा दिया, मून के आगे भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मून के आगे, तो हमारा मून के आगे और स्काई के आगे भी क्या लग जाएगा, द का यूज हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। तो ये बात है आपकी कि द का यूज किसके आगे, मून और स्काई के आगे भी हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन। सन डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो ईस्ट है हमारा वो क्या है, हमारी दिशा है। क्या है, दिशा। और दिशा यानी कि हमारा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के आगे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ये बात हुई कि इतनी चीजों के आगे हम लोग दा का यूज करते हैं, इतनी चीजों के आगे हम लोग दा का यूज करते हैं, इतनी चीजों के आगे हम लोग दा का यूज करते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहूंगी, बाउल्स के आगे हम लोग ए एन हमारे दो इंडेफिनाइट आर्टिकल हैं, और दा हमारे क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल है। दो टाइप्स के हमारे आर्टिकल हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं पद। अब जो हमारा एन है वो हमारा बाउल्स के आगे होता है, जिसको हम हिंदी में लिख के देख लेते हैं, फिर हम उसका डिसाइड कर पाएंगे। अब दूसरा जो है हमारा ए है, ए हमारा कॉन्सोनेंट के आगे यूज होता है, और दा है जो हमारे इतनी सारी चीज़ों के आगे भी, एडिशनल कुछ चीज़ें उनके आगे भी यूज होता है। इसके पार्ट सेकंड में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया न्यूज़पेपर के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे रिवर के आगे, ओशियंस के आगे माउंटेन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, स्टेट्स के आगे, डायरेक्शन के आगे, डायरेक्शंस के आगे। ठीक है, आपका हो गया ये नेशन, मैगजीन्स के नाम के आगे, इतनी जगह आपका दा का यूज होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप सो कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी एक न्यू क्लास के साथ हम लोग इसी के पार्ट सेकंड को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और एडिशनल रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।